तो आप लोगों के बोलने से पहले ही हाँ, मुझे पता है मैं इस वीडियो के लिए लेट हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि पहले मैं ये दोनों एपिसोड्स देख लूँगा, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन एपिसोड 9 में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिसको समझने के लिए आपको एपिसोड 8 की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो जो लोग चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं वांडाविजन एपिसोड 8 के बारे में। यह एक ओरिजिनल मार्वल सीरीज है जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पे अवेलेबल है। आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के टोटल 9 एपिसोड्स होने वाले हैं, जिसमें से कि 8 एपिसोड्स आ चुके हैं और एक फाइनल एपिसोड आने वाला है फ्राइडे को। अगर आपने मेरे वांडाविजन के पिछले ब्रेकडाउन्स को नहीं देखा है तो आप उन्हें चैनल पे ज़रूर देख लें। मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं और बात करते हैं वांडाविजन एपिसोड 8 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एगाथा हार्कनेस, जो कि हमें पिछले एपिसोड्स में भी दिखी थी उसके बैकग्राउंड से। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एगाथा हार्कनेस एक विच है। तो जो लोग नहीं जानते ही विच क्या होती है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आपने एक हैरी पॉटर सीरीज देखी है तो आप समझ ही गए होंगे कि विच किसे कहते हैं। लेकिन हैरी के लिए बता दूं कि विचेस और वॉरलॉर्ड्स का कवन हुआ करता था और विचेस को जादूगरनी ही कहा जाता था। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एगाथा हार्कनेस एक विच है जो कि सेलम के कवन से बिलोंग करती है और डार्क मैजिक को यूज करने के कारण उसके कवन के लोग उसे पनिश करना या मारना चाहते हैं। लेकिन एगाथा का मैजिक जो है उनके मैजिक से ज़्यादा स्ट्रांग था और वो उन्हीं को मार देती है। फिर हमें एगाथा के बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहाँ पे हमें ये क्लियर कर दिया जाता है कि एगाथा जो है अपने मैजिक से कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर रही थी और उसने अपने बेसमेंट में कई तरह के स्पेल्स का भी यूज़ किया था, जिसके कारण वहाँ पे सिर्फ उसी की पावर्स काम करेंगी और किसी की नहीं। इस एपिसोड के अंदर ये भी क्लियर कर दिया गया कि हमें आगे कोई बड़ा विलन अभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो भी कर रही है वो वांडा कर रही है और एगाथा खुद ये बात जानना चाह रही है कि वांडा इस सारी चीज़ों को कैसे कर रही है। आगे हम देखते हैं कि एगाथा भी जो है वो सेम मैजिक यूज़ कर रही है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया था थॉर रैग्नारॉक के अंदर। जब थॉर कहता है उसे कि मुझे ओडिन से मिलना है, तो वो थॉर का एक बाल से एक वेब यानी कि एक रास्ता या कहें पोर्टल बनाता है ओडिन के पास तक का। इसी तरह एगाथा भी जो है वो वांडा के बाल से एक डोर्स खोलती है उसके पास्ट की ओर। आगे हमें वो सारे सीन्स थोड़े थोड़े दिखाए जाते हैं जो कि एमसीयू में भले हमें बताए तो गए लेकिन हमें कभी दिखाए नहीं गए। जैसे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें बताया गया कि एक स्टार्क इंडस्ट्रीज के बॉम्ब के ज़रिए वांडा के हाउस को डिस्ट्रॉय किया गया और वो और उसका भाई एक टेबल के नीचे छिपे रहे 3 दिन तक इस इंतज़ार में कि ये बॉम्ब कब फटेगा, लेकिन वो बॉम्ब कभी फटा ही नहीं। इस चीज़ को हमें दिखाया गया और इसी सीन के दौरान हमें यह भी दिखाया गया कि वांडा की रियलिटी में जो सिटकॉम्स कहें वो क्यों बार बार आ रहे थे, कि वांडा को जो है वो बचपन से ही सिटकॉम्स बहुत ज़्यादा पसंद थे और उसके फादर जो है वो अमेरिकन सिटकॉम्स को सोकोविया के अंदर बेचा करते थे और वो अक्सर उन्हें देखा करती थी। अगला सीन हमें देखने को मिलता है स्ट्रकर की लैब से, जहाँ पे वांडा और पिएट्रो को जो है वो पावर्स मिले थे। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी रिवील होता है कि माइंड स्टोन के साथ वांडा का कभी कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया गया, बल्कि माइंड स्टोन खुद वांडा के पास गया और उसे एक झलक दिखी अपने फ्यूचर स्कारलेट विच की, जिसने कि उसकी पावर्स को अनलॉक किया। अनलॉक से मेरा मतलब है कि इस एपिसोड में हमें बताया जाता है कि वांडा को जो है पावर्स वो माइंड स्टोन से नहीं मिले, बल्कि वो एक पैदाइशी विच है, यानी कि बर्थ से ही वो विच है। ये बात उसे एगाथा खुद बताती है। लेकिन मुझे इस चीज़ को लेके थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि अगर वांडा को पावर्स माइंड स्टोन से नहीं मिले और माइंड स्टोन ने उसके पावर्स को अनलॉक किया है, तो फिर पिएट्रो को पावर्स कैसे मिले, वो क्विक सिल्वर कैसे बन गया। इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। इसके बाद हमें एक सीन मिलता है
वांडा और विजन का क्लोज आते हुए, क्योंकि जब एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद पिएट्रो की डेथ होती है तो वांडा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और विजन जो है वो उसको इमोशनल सपोर्ट देता है। और कहीं ना कहीं वांडा को जो है वो हमेशा से एक सपोर्ट मिलते आ रहा है। पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके भाई का और पिएट्रो की डेथ के बाद विजन का उसे इमोशनल सपोर्ट मिला। लेकिन जब विजन की डेथ होती है तो वांडा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और शायद इसी इमोशनल ब्रेकडाउन के कारण वो एक हेक्स का फॉर्मेशन करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांडा जो है वो स्वॉर्ड फैसिलिटी के अंदर जाती है, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे कि हेवर्ड ने जो हमें पिछले एपिसोड्स में बताई है। वांडा ने जो है विजन की बॉडी को बिल्कुल नहीं चुराया, बल्कि वो एक फ्यूनरल की डिमांड करते हुए विजन की बॉडी को रिकवर करने जाती है स्वॉर्ड फैसिलिटी के अंदर। लेकिन जो है वो चाहता रहता है कि वांडा जो है इसे फिर से अलाइव कर दे या ऑनलाइन। के बाद हम देखते हैं कि वांडा जो है वो बाहर आके अपनी कार में बैठती है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उसकी कार में एक एनवेलप पहले से था। ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ है कि वो एनवेलप वो लेके आई थी या किसी ने उसकी कार में डाल दिया। कि एक मैप रहता है वेस्ट व्यू सिटी का, जहाँ पे विजन ने जो एक प्लॉट लिया रहता है वांडा और अपने लिए। तो अब ये बात क्लियर हो रही है कि वांडा ने जो है वो हेक्स की फॉर्मेशन वेस्ट व्यू के अंदर ही क्यों की, किसी और जगह पे क्यों नहीं। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरह वांडा जो है अपने अंदर से विजन को क्रिएट कर रही है। इस मैजिक को एगाथा ने केओस मैजिक कहा था। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि एगाथा और वांडा ये आपस में कन्फ्रंट करते हैं और एगाथा वहाँ पे वांडा को उसके रियल ओरिजिनल कॉमिक बुक वाले नेम से बुलाती है, जो कि स्कारलेट विच है और वो एक नेक्सस बीइंग है। मैंने पिछले एपिसोड के ब्रेकडाउन में बताया था कि नेक्सस बीइंग किसे कहते हैं। तो नेक्सस बीइंग उनको कहते हैं जो कि टाइम और रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और वांडा उनमें से एक है। हो सकता है कि हमें अगले एपिसोड में विजन वर्सेस विजन देखने को मिले, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि हमें 9th एपिसोड में क्या क्या ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। इतना तो श्योर है कि एपिसोड 9 के बाद सीजन का फिनाले नहीं होने वाला। कहीं इस सीरीज को आगे कनेक्ट किया जाएगा दूसरी MCU मूवीज के साथ। वैसे भी हम पहले से जानते हैं कि इस सीरीज को डायरेक्टली कनेक्ट किया जा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ, और ऐसे भी रूमर्स हैं कि लोकी की हमें एक झलक देखने को मिल सकती है वांडा विजन के एपिसोड 9 के अंदर। लेकिन इसके बाद भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं कि वांडा की अगर रियलिटी खत्म होती है तो उसके बच्चों और विजन का क्या होगा, क्योंकि हमने देखा था कि अगर विजन हेक्स के बाहर जाता है तो वो मर जाएगा। तो क्या हो अगर वांडा की रियलिटी खत्म होगी तो उसके बच्चे और विजन भी मर जाएं, या फिर विजन और वो जो वाइट विजन हमें दिखा है वो कहीं मर्ज होके एक नया विजन बने, जैसा कि कॉमिक्स में भी हुआ था और उसे भी कुछ याद नहीं होगा अपने पास्ट के बारे में। हम तो बस गेसिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एपिसोड 9 के अंदर हमें क्या क्या नए ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम।